हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन पर। अगर आपने पहले 15 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं तो अब शुरू होता है लेवल 2। अब आने वाले क्वेश्चन मीडियम और हार्ड लेवल के होंगे। अगर आपका सिलेक्शन लक्ष्य है तो हर क्वेश्चन को ध्यान से हल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार रीजनेबल अकोमोडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सभी व्यक्तियों को बिल्कुल समान सुविधा देना। बी, आवश्यक और उपयुक्त संसाधन करके दिव्यांग व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना। सी, केवल आर्थिक सहायता प्रदान कराना। या डी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग संस्थान बनाना। देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। क्यों होगा? देखिए, रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उचित बदलाव करना है ताकि वह दूसरों के सम्मान, अधिकार और अवसर का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए 17 क्या बोल रहा है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित करता है। स्टेटमेंट 2, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव की अनुमति देता है। देखो दोस्तों, यहाँ आ गया भेदभाव, गलत है ये, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट हुई वो गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट जो 1 है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट समान अवसर और समान अधिकार सुनिश्चित करता है तथा डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है पूरे तरीके से। अगर आपने यह क्वेश्चन सही किया है तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 18। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का मुख्य दृष्टिकोण अप्रोच क्या है? बताइए दोस्तों। ए, चैरिटी अप्रोच। बी, मेडिकल अप्रोच। सी, राइट बेस्ड अप्रोच। या डी, वेलफेयर अप्रोच। देखिए दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 राइट बेस्ड अप्रोच पर आधारित है, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति को अधिकार के साथ सम्मान नागरिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो अक्सर डीएसएसबी में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में एक्सेसिबिलिटी का उद्देश्य क्या है? ए, केवल रैंप बनाना। बी, केवल लिफ्ट उपलब्ध कराना। सी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भवन, सूचना, परिवहन और सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। या डी, केवल सरकारी कार्यालयों को एक्सेसिबल बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखो, जो सी ऑप्शन है इसमें सब कुछ आ गया है, तो इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो होगा सी। यानी कि एक्सेसिबिलिटी केवल रैंप तक सीमित नहीं है, इसमें बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और सर्विस भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रीजनेबल अकोमोडेशन का उदाहरण नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए दोस्तों कौन सा? ए, बी, सी, डी। बताइए कौन सा सही ऑप्शन है? इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी, बिना योग्य के सभी परीक्षाओं में स्वतः पास कर देना। मतलब देखिए दोस्तों,
रीजनेबल अकोमोडेशन का उद्देश्य समान अवसर देना है, ना कि बिना योग्यता के विशेष लाभ देना। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 21 की ओर। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार रीजनेबल अकोमोडेशन प्रदान न करना किसके समान माना जा सकता है? ए इक्वालिटी, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी रिहैबिलिटेशन या डी इंक्लूजन। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगर आपने यह क्वेश्चन सही किया है तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या अर्थ है? ए सभी को समान अंक देना, बी सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना, सी केवल दिव्यांग व्यक्तियों को अवसर देना, डी केवल सरकारी नौकरी देना। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। ए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट केवल शिक्षा से संबंधित है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट केवल रोजगार से संबंधित है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट शिक्षा, रोजगार, एसिबिलिटी और समान अधिकारों से संबंधित है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट केवल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। बताइए दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर है? देखिए दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक व्यापक कानून है जो शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और एसिबिलिटी और इक्वल राइट्स को शामिल करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो सही आंसर है वो हुआ आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहे हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का मुख्य उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट समाज के हर क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की सम्मान और पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 25। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का मूल उद्देश्य किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? चैरिटी, मेडिकल मॉडल, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी या डी डिपेंडेंसी। बताइए दोस्तों। देखिए, यह कानून दिव्यांग व्यक्तियों की जो गरिमा है, समानता है, स्वतंत्रता है और जो उनके मानव अधिकार की रक्षा करने पर आधारित है। तो इसका मतलब जो इसका जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ? ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इजी भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और ये पहली वीडियो में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। बताइए। ए 20% डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति, 30% वाला, 40% या उससे अधिक वाला या 50% वाला। बताइए।
देखिए जो दोस्तों, जिस व्यक्ति में कम से कम 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हो और जिसे मेडिकल अथॉरिटी प्रमाणित करे, उसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40% प्लस 40% या उससे मोर देन। क्वेश्चन नंबर 27, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का कौन सा सिद्धांत दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान करता है? ए इक्वालिटी, बी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सी एक्सेसिबिलिटी या नो डिस्क्रिमिनेशन। देखिए दोस्तों, जो सही आंसर है वो है इसका बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार एक्सेसिबिलिटी का संबंध किससे है? केवल भवन, केवल परिवहन, केवल सूचना, भवन, परिवहन, सूचना एवं संचार। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए कौन सा सही है। देखिए, एक्सेसिबिलिटी का अर्थ केवल रैंप नहीं बल्कि बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन तक पहुंचना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, अगर आप देखोगे तो ये तीनों इसके अंदर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के उद्देश्य के अनुरूप है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है दिव्यांग व्यक्तियों को समाज से अलग रखना, गलत। केवल चिकित्सा सुविधा देना, समान अधिकार, गरिमा और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना, केवल आर्थिक सहायता देना। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है सी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का मुख्य फोकस किस मॉडल पर आधारित है? ए चैरिटी मॉडल, बी मेडिकल मॉडल, सी सोशल एंड ह्यूमन राइट्स मॉडल या डी इंस्टीट्यूशनल मॉडल। देखिए दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांगता को केवल मेडिकल इशू नहीं मानता बल्कि बैरियर्स को हटाकर समान अधिकार और भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों आज आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको किए हैं। अगले एपिसोड में हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की 21 डिसेबिलिटीज पर कॉन्सेप्ट बेस्ड और पीवाईयू पैटर्न जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।